हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। और आज मैं बना रही हूँ भरवा करेला। बहुत दिन से सोच रही थी बनाऊंगी बट ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है इसमें बनाने में। तो सारे मैंने करेले छिल लिए थे और उसके अंदर की जो बीज वगैरह होते हैं ना, अच्छे से सब निकाल दिया था, पूरा करेला खाली कर दिया था। फिर बहुत सारे प्याज लिए और उसको मैंने ऐसे ग्राइंडर में चॉपर में चॉप कर लिया। ग्राइंडर में नहीं किया, ग्राइंडर में ना एकदम पतला पेस्ट बन जाता है, फिर करेले से बाहर निकलता है। तो फिर मैंने चॉपर में ही किया था। और फिर अच्छे से तेल में उसको अच्छे से फ्राई कर लो, भून लो। और जो अंदर का उसका स्टफ़ था करेले का और जो छिलका था वो भी साथ में ही पीस लेना है इसमें। बाद में इसको भी उस प्याज में ऐड ऑन कर लेना है। और फिर मैंने डाल के उसको अच्छे से भून लिया। और सारे स्पाइसेस, मसाले, आमचूर, नमक, मिर्च, थोड़ा आमचूर डालना इसमें ज़रूरी होता है। मैगी मसाला भी मैंने डाल दिया था। और फिर ना मैंने टमाटर भी ऐड करा। टमाटर एक्चुअली ऑप्शनल होता है, मर्जी डालो नहीं तो ना डालो। बट मुझे करेले कम लग रहे थे, करेले ज़्यादा लग रहे थे और मसाला कम लग रहा था, तो मैंने टमाटर डाल के उसको अच्छे से भून लिया। और मैंने ऐसे भी खाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे भी। और मुझे इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। मैं वेट कर थी कब करेले बनेंगे। फिर जो हमने इन करेले का पेट फाड़ा था ना, इसके अंदर हम डाल देंगे मसाला जो हमने बनाया था। उस अच्छे से भर देना सारा मसाला। और ये ना करेले से बाहर नहीं निकलता मसाला, ऊपर तक भी भर दो। पहले हम धागा बांधते थे बट ऐसे धागे की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। मोटा मोटा पेस्ट बनाया था ना हमने मसाले का। बस फिर उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया और करेले एक एक करके रख दिए थे, वो अच्छे से फ्राई हो रहे थे। और मम्मी ने दाल भात बना दिए थे। फिर मैंने दाल भात लिया और मेरे को इतनी ज़ोर से भूख लगी थी, तो मैंने गरम गरम ही करेला उठा लिया खाने के लिए। फिर देखिए बाकी करेले बन रहे थे, वो रख दिए थे मैंने, वो बनते रहेंगे। और भी करेले थे इसमें बन रहे थे धीरे धीरे करके। फिर मैंने अपना दाल भात और करेला उठाया खाने के लिए। बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी बट इतना गर्म था ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसा बना हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। हाथ और मुंह मेरा दोनों फूक रहा था। बट मुझे भूख लगी थी तो मैं खा गई। और मुझे भूख में ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा कॉम्बो दाल चावल और करेले का मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद खाना पीना खा के हम लोग चले गए थे प्लॉट में, तैयार व्यार होकर प्लॉट में। और मैं थोड़ा ज़्यादा ही आज तैयार हुई थी, पता नहीं क्यों, मेरा बहुत मन कर रहा था तैयार होने का। फिर हम पहुंच गए थे प्लॉट में। और जो प्लॉट में प्लम्बर भैया ने काम ख़राब किया हुआ था ना, तो फिर हमने दूसरे प्लम्बर को हायर किया था। फिर उन्होंने सारा तोड़ फोड़ करके सारी पाइप, सारा मलबा बाहर निकाल के दोबारा ऐसे सारी चीज़ें अरेंज करी, सब कुछ लगाया। और कुछ पाइप तो हमारी जो नीचे से निकली हुई थी ज़मीन के नीचे से, सारी वेस्ट हुई है। बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया था पहले वाले प्लम्बर ने, हमारा काम आता ही नहीं था उन्हें। और फिर हम लोग निकल गए थे बाज़ार से हमें पाइप लेके आनी थी। फिर मैं और मेरा भाई गए, हम लोग बाज़ार से पाइप वगैरह लेके आ गए थे। और सामने ही आंटी का घर है, यहाँ पे काफ़ी लेडीज़ दोपहर में बैठती है, फिर शाम को हम भी वहीं बैठ गए थे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी और ये बेचारा ऋतिक लगा हुआ था काम करने में, आधा काम तो ये भी सीख गया। फिर शाम को हम लोग चले गए थे गुरुद्वारा, वहाँ पे गए, आराम से मत्था वगैरह टेका। और ये जो पानी होता है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है ना, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा लगता है इसे पानी में से पैर रखना। फिर गुरुद्वारे जाके हमने आराम से मत्था टेका, रिलैक्स हुए। और बहुत टाइम बाद मैं गुरुद्वारे में आ रही हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा फ़ैन भी लगा हुआ था, मैंने पहली बार देखा। फिर हमने लंगर खाया। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय।